हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सुख समृद्धि आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे, हमेशा हमेशा आप खुश रहें, आपका परिवार सुख शांति के साथ में आप अपने परिवार के साथ में जीवन बिताएं और सुखी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, अपने जीवन में बहुत तरक्की करते रहें, जीवन में बहुत आगे बढ़े और हमेशा हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ बाहर रहे। यही हमेशा शिव शक्ति से मैं प्रार्थना करती रहूँगी और ईश्वर से मैं हमेशा ये प्रार्थना करती रहूँगी आप लोगों के लिए, सबके लिए। और यूनिवर्स के द्वारा आप पर आशीर्वाद दी तो सब शांति से जी सकेंगे और शांति से रह पाएंगे। बस यही चाहते हैं हम, यही प्रार्थना करते हैं। तो आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो कुछ है, आप ये कार्ड देख रहे होंगे। हाँ, मैंने कार्ड पहले ही जमा दिए हैं और आप सभी को मैं कभी भी ऐसे नहीं कहती हूँ कि भाई सब्सक्राइब कीजिए या आप मुझे चैनल को लाइक कीजिए, पर आपको अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन का बटन आप दबाएं, उससे आपको पता चलेगा कि मेरी रीडिंग कब आ रही है। और आपको पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और ये जो हम करते हैं ये हमारी हॉबी भी है और ये भी है कि हम कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि ईश्वर ने चुना है हमें। ईश्वर ने हमें इस लाइन में लाने का मतलब भी यही होता है, क्योंकि हम तो मेरा पूरा परिवार एक एस्ट्रोलॉजर, हम बहुत सालों से दादा नाना के टाइम से मतलब हमारे घर में ज्योतिष शास्त्र का बहुत है और बहुत अच्छा मतलब इस टाइप से चल रहे हैं। इस लाइन में आना ये मेरी खुद की चॉइस थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैं आई। तो मैं आप तक ये संदेश पहुंचाती हूँ, ईश्वर की आदेश के अनुसार ये संदेश पहुंचाती हूँ। इसमें मेरा कुछ मतलब वो स्वार्थ नहीं है और हाँ, लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचे, वही मेरा एक मोटिव रहता है। बस मैं यही समझती हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, एटलीस्ट कमेंट तो कीजिए भाई। तो मैं ऐसा बताती आज जो है ना, मैं कुछ मुझे OMG वाली फीलिंग आ रही है, OMG वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि कुछ लोग जो आपको है ना एक तूफ़ान समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? तूफ़ान समझ रहे हैं आपको। आपकी स्ट्रेंथ को देख के बोले, आपकी को देख के बोले, मतलब क्या बोले, आपको वो लोग तूफ़ान समझ रहे हैं। जी हाँ, आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है, जो भी देखेगा, जो भी रेजोनेट हो लीजिएगा। वैसे मैं ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगे तो प्लीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो उसे छोड़ दीजिए, आप आगे जाने दीजिए, ठीक है ना। तो आज की जो कुछ OMG वाली मुझे फीलिंग आ रही है कि OMG आपको लोग कुछ तूफ़ान समझ रहे हैं आपको। जी हाँ, आपको कुछ लोग ऐसा तूफ़ान समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पावर को है ना वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो इस परिस्थिति को हजम नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि आप में जो बदलाव आया है तो वो आया कैसे, एक भीगी बिल्ली जो शेर कैसे बन गई। उनको ऐसा लग रहा है कि एक जो भीगी बिल्ली थी वो शेर कैसे बन गई, क्योंकि अब जो है आप खुद के फैसले खुद ले सकते हो। मतलब आप में एक ऐसा बदलाव आ गया कि शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकते हो। वो बदलाव इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक भीगी बिल्ली शेर कैसे बन गई, पर उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपकी आध्यात्मिक जो पावर या आध्यात्मिक जो प्रगति हुई है उस वजह से ये सब हो रहा है। वो लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन उनको यही है कि अरे बाप रे, इसके ये क्या चीज़ है, ये ऐसी कैसी बन गई है, उसकी सोच ऐसे या ऐसा कैसा बन गया है कि ये इतना कैसे बदल गया है, इसका जो बदलाव है ऐसा कैसा है, ऐसा सोच रहे हैं लोग। आपकी आवाज़ में जो वो पावर है ना, वो एक पावर आ गई है, एक कॉन्फिडेंस आया है आपकी आवाज़ में, आप में एक कॉन्फिडेंस आया है, आप में वो चीज़ें बदली है जो पहले कभी नहीं थी, अब वो चीज़ें बदल गई। आपके फैसले खुद लेने लगे हो। अब आप जो है, जो कुछ भी फैसले थे वो खुद लेने लगे हो, आप अपने फैसलों पर अड़िग रहने लगे हो।
ये चीज़ें आप में बदल रहा है। और ये जो चीज़ें देखकर लोगों में ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो इतनी मासूम देख रहे थे या मासूमियत थी, अब एकदम ही ऐसा कैसा हो गया है। तो आपकी जो स्थिति है वो एक रानी की तरह हो गई है ना। आपकी जो स्थिति है एक रानी की तरह हो गई है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं से आपके हाथ में जादुई चिराग लग गया है, जो जादुई चिराग लग गया है, तो उस वजह से आप जो हो बदल गए हो। आपके पास में कोई जादुई चिराग आया है, आप बोले मेरे हुक्म मेरे आका, इस टाइप का कुछ चिराग आ गया आपके पास में, तो ऐसा हो गया है। तो मतलब आप पहले जब आप है ना चुप रहते थे या कभी कुछ बोल नहीं पाते थे, आप कुछ मतलब डरते थे, या तो अब जो भी बात है आप बेझिझक रखते हो या बेझिझक बोलने लगे हो, या अपने बारे में बोलना शुरू कर दिया है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आपने अपने लिए सब कुछ कहना शुरू कर दिया। ऐसे लालची लोगों से डील करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचे गिराने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हमेशा आपके लिए वो इस तरह से रहते थे कि भाई आप बस मतलब क्या बोलूँ, कहते हैं ना कि वो लोग ऐसे मतलब इस तरह के। अब आपने जो जवाब देना जब से चालू किया है, आपको अब किसी से डर नहीं लगता है। आप इस तरह से हो गए पेज ऑफ सॉर्ड्स की तरह कि आपने तलवार उठा लिए, आपको अब किसी से डर नहीं लगता है, आप सबको जवाब दे सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपको मतलब है ना किसी का घमंड नहीं है ना। आपको ऐसे जो लालची और घमंडी लोगों को जवाब देना जो आ गया है, तो वो लोग को ऐसा है कि भाई ये ऐसा कैसे हो गई है, इसके पास ऐसा क्या है जो ये इतनी पावरफुल बन गए या पावरफुल हो गए हैं, ये चीज़ें हैं। तो उन्हें जो जिनको अपने ओहदे का, अपने पावर का जो घमंड था ना, वो अब पूरा गिर गया। लेकिन आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप जो थे बहुत सीधे, पहले से सीधे साधे थे इंसान थे, पहले से सॉफ्ट दिल इंसान थे, तो आप वैसे ही हो, समझे। आपको किसी तरह का कोई घमंड नहीं है आपके सच्चे होने का, आपकी, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक मतलब जो बोलते हैं ना आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हो। जो आपने अपनी अंतर आत्मा की सुन के, आप अपनी अंतर आत्मा में आप मेडिटेशन करना, या आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग पर चलते हुए आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हो, आपका ये लेना देना है, बाकी किसी का आपको कोई, आपको सिर्फ इतना है कि आपको क्या है कि आपको सिर्फ गर्व है इस बात का कि आप में जो साहस जो आया है वो सच्चे होने का, एक प्योर होने का, जो बोलते हैं ना वो घमंड नहीं कहा जाता, एक गर्व के साथ में आप जो है, और आपको अब अपनी लड़ाई लड़ना खुद आता है, आप खुद खड़े होते हो, आवाज़ आपकी निकलने लगी है जो आवाज़ दबी हुई थी। और जिन लोगों ने आपके लिए जो बोला ना कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ करो, तो पर आपने जो आध्यात्मिक पावर को पाया है ना, कि आपने एक आध्यात्मिक स्थिति के अंदर अपने आप को, जो आपके जो चक्रास को हील किया है, उससे आप में जो वो पावर आ गई है, तो आपको अब किसी से ना तो डर लगता है, ना किसी से आपको कोई उम्मीद है, या कोई बोले वो जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये बदल गया है, तो हाँ बदल गया है, क्योंकि ऐसे लोगों के, ऐसे छुपे रुस्तम, ऐसे गलत लोगों के चक्कर से आप बाहर निकल के आपने एक ये ऐसा मार्ग चुन लिया है कि जो आपके जीवन को बहुत अच्छा, पावरफुल और एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको ले जाता है, और आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लाता है। ये लोग न जाने किस किस से पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या बात है, ये इंसान इतना आपके बारे में उल्टी सीधी भी बातें कर रहा है कि इसके हाथ तो कोई ऐसा चिराग लग गया है जो कि इसको
जो कि इसे बहुत ज़्यादा ही वो सब पता लगाना है उनको ये सारी चीज़ें पता लगाना है। पर आप जहाँ भी कहीं जाते हो, या अभी देखो समय का पहिया किस तरह घूमता है ना, इसी तरह अब कहीं भी आप जाते हो या किसी फंक्शन, फैमिली फंक्शन में जाते हो, सेलिब्रेशन में जाते हो, कहीं भी आप जाते हो ना, तो उन्हें अब आपसे इतना ऐसे वो डर से जाते हैं क्योंकि वो कि भाई आ गया ये तूफान, ये कभी भी कुछ भी बोल देगी, कभी भी कुछ भी बोल देगा और हमारा तो बस कल्याण ही हो गया। क्योंकि उन्होंने इतना झूठ फैला के रखा ना, झूठ का जो पर्दा उन्होंने इतना फैला के रखा था, उस झूठ के पर्दे को फाश करने के लिए तो उनको ऐसा ही लगता है। लेकिन आपको उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस अपने बारे में सोचना है। और आप उस आध्यात्मिकता की ओर आप इतने बड़े हो कि आपको सिर्फ अपना परिवार देखना है, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। वो शुरू से आप ऐसा करते आए हो, तो आपको वही है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई भी भाड़ में जाए, है ना। ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन की किताब से निकाल दिया है, जीवन की किताब को ऐसे लोगों के लिए बंद कर दिया है कि कोई आपकी अब खुली किताब की तरह नहीं है। आपकी कोई भी आए और आपके साथ में गलत व्यवहार या कुछ भी, उन लोगों ने आपके साथ में जो गलत या जो कुछ भी क्योंकि आपने क्या किया ना, शुरुआत में आपने ये चीज़ें करी है तो उन्हें अपना मानकर सारे दिल की बातें बता दी, तो उन्होंने आपका वो जो फ़ायदा उठाया या उन्होंने जो कुछ भी किया, तो उससे आपको एक सबक मिला और उस सबक के ज़रिए अब आप अपने को इतना पावरफुल बना दिया। कुछ इन सालों में 3 से 4 सालों में मैं बता रही हूँ कि आपने इतना मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने आध्यात्मिकता को इतना इम्प्रूव किया, आपने अपने मेडिटेशन करके इतना अपने आप को इम्प्रूव किया कि लोग अब आपके बारे में जानना तो दूर हो, आप तक पहुंचना भी नहीं चाहते। क्योंकि आपको एक यूनिवर्स का जो साथ मिला, यूनिवर्स ने आपका जो साथ दिया, वही चीज़ सबसे बड़ी बात होती है। और इस चीज़ में मैं आपसे बोलूँगी कि अब अगर कहीं भी आप जाते हो तो आपकी जो उस एनर्जी से ये लोग असहज महसूस करते हैं, असहज यानी कि ये लोग डरने लग जाते हैं कि कहीं आपका आना उनके लिए ख़तरा तो नहीं, आप वहाँ आएंगे और आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो वो डर उनके मन में हमेशा रहता है कि बाप रे इसने कुछ बोल दिया या इस इंसान ने कुछ कर दिया। क्योंकि उनके काले कारनामों की पोल तो आपके पास में है ना, तो उनको हमेशा अब इस चीज़ का डर रहता है। वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं, क्योंकि आपके बारे में जानना अब पॉसिबल नहीं है। उनको जो करना था वो कर चुके हैं। वो अभी भी शायद आपसे बात करना या कांटेक्ट करना चाहते भी होंगे, लेकिन अब आपने अपने पूरी तरह से अपने परिवार की तरफ ध्यान देना है, अपने परिवार के बारे में समझना है। यानी आपके आने की खबर से ही उनको ऐसा डर सा बैठ जाता है, वो डर जाते हैं पूरी तरह से। ये देखिए, आपके आने की खबर से उनको एकदम एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहाँ जाए नहीं, इस तरह से वो हो जाते हैं। तो ऐसे है क्योंकि वो हमेशा से गॉसिप करते रहे हैं आपके बारे में, उल्टी सीधी बातें की होगी, जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी किया होगा, लेकिन आपकी जो एनर्जी उनके लिए एक सरदर्द बन गई है। आपकी जो पावरफुल एनर्जी उनके लिए एक ऐसी सरदर्द बन गई है। और मैं चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्स ने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो लोग आपसे दूर हो गए और ऐसे लोग हमारे जीवन से दूर चले जाएँ वही बेहतर होता है। और वो लोग हमसे दूरी बना ले या हम उनसे दूरी बनाए। और अगर ईश्वर जो होता है ना, हम उस मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो ईश्वर खुद ही अपने आप ही हमारे जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर देता है। हमारे जीवन से ऐसे लोगों को इसलिए दूर कर देता है कि हम अपना शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, शांति से रहें। क्योंकि लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें या कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में रहना भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। और हमेशा हम ना तो, क्योंकि वो हमारे परिवार के ही लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, क्योंकि दूरी बनाने से हम स्वस्थ रहते हैं, मेरा यही कहना है। तो आज की जो रीडिंग है आपके जीवन के लिए, जो मतलब आपके बारे में है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए हैं। क्योंकि पहले तो आप है ना उनके लिए बहुत, क्योंकि अब उनका इस तरह से दिल टूट गया है, ऐसा दिल तोड़ दिया है आपने कि क्या बोलूँ, क्योंकि आपके बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाते। फिर आप उनके लिए, उनके पास में क्या गॉसिप रहेगी आपके लिए करने की, है ना।
आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं। ईश्वर सिर्फ आपके साथ में भी इसीलिए है क्योंकि अब जो है ईश्वर यही चाहता है कि आप अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में आप अपना जीवन व्यतीत करो, आप और अच्छी तरह से आप अपना जीवन व्यतीत करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लाइफ में कुछ इतना बड़ा चेंज भी आ सकता है कि उनको शायद बाहर चले गए हो छोड़ के, वो लोग मतलब जहाँ पर रहते थे, कौन से शहर कौन से, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपको ईश्वर ने नई अपॉर्चुनिटी दी है और आप मतलब उस शहर से दूसरे शहर चले गए हो, इसीलिए शायद वो लोग आपसे दूर हो गए हैं। ईश्वर ने खुद ने आपको उनसे दूर कर दिया है। तो आज की रीडिंग यही थी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाए वो हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है, नहीं तो नासूर बन जाते हैं ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग जो हमें पूरी ज़िंदगी ढोने पड़ते हैं। तो आज की रीडिंग मैं यहीं समाप्त करूंगी और ईश्वर को मैं धन्यवाद कहूंगी। अगर ये किसी से के साथ में थोड़ी सी भी रेजोनेट हो रही है तो जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिएगा, जय बजरंगबली, जय भैरव दादा, आप जय कुछ भी लिखिए, जय बजरंगबली तो ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ में रेजोनेट हो रही है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।